मानो तो मैं देव हूँ नहीं तो पत्थर, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ नहीं तो बहती पानी। यह जीवात्मा जिस परिवार में जाता है, बचपन से जो संस्कार दिया जाता है वह मानने लगता है। फिर उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था वैसे भगवान में, गॉड में इत्यादि में होने लगता है। माना हुआ भगवान का जात पात के अनुसार हम मानते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान जो है उसका कोई जात पात नहीं है। वह एक है, पार ब्रह्म परमात्मा, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रंग नहीं। उस भगवान को आप जिस नाम से पुकारो, उस भगवान को आप जिस रूप में मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं। हम उनको जितना प्रेम करते हैं, हम उनको जितना चाहते हैं, वो हमें उतना देते हैं, उतना समझ में आ जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तुमको वही जान पाता है जिसको तुम जनाओगे, और वो उसी को जनाएंगे जो उनको चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता, अन्य अन्य रूप को देखता है, अन्य अन्य जगह को देखता है, स्थान को देखता है, लेकिन सब में उस एक पर ब्रह्म परमात्मा को जो आत्मा रूप में मानता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। हे पार्थ, हे अर्जुन। कुरान या बाइबल उसमें क्या लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन रामायण और भगवद गीता और वेद शास्त्र पुराण इस सब का सारांश है, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। कर ले सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। ऐसा पाठ पढ़ाने वाले लाखों में, करोड़ों में कोई एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष धरती पर आते हैं। उनका दर्शन करके, उनका सत्संग सुन करके लोगों का भला होने लगता है। उस ब्रह्मज्ञानी के शरीर से जो आभा निकलती है, उसके प्रांगण में, उसके प्रभाव में जो आते हैं, सबका भला होने लगता है। ऑटोमेटिक उसकी बुराई दूर होने लगती है। नशा करने वाले नशा छोड़ने लगते हैं, बुरा कर्म करने वाले बुरा कर्म छोड़ने लगते हैं, गुंडागर्दी करने वाले गुंडागर्दी छोड़ने लगते हैं। जब ऐसा चमत्कार होने लगता है तो उनके पीछे मीडिया लग जाती है, उनके पीछे सरकार लग जाता है, पत्रकार लग जाता है। फिर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनका उद्देश्य है पैसा कमाना, जिनका उद्देश्य है संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करना, फिर उनको महापुरुष से या समाज से क्या लेना देना। वो तो अपने लिए जीते हैं, उनको दुनिया से क्या मतलब, कोई कहीं भी जाए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और 200 साल तक भारत को गुलाम बना कर रखा था। आज भारत में हजारों विदेशी कंपनी काम कर रही है और उनका उद्देश्य है भारत से पैसा कमाना। और उस उद्देश्य में ये संत महापुरुष आरे आते हैं। ये बोलते हैं अंडा नहीं खाना, मटन चिकन नहीं खाना, दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना इत्यादि। जिस धंधा में, जिस व्यवसाय में ज़्यादा मार्जिन है, ज़्यादा प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा इनकम है, उससे गवर्नमेंट को भी टैक्स ज़्यादा मिलता है। साधु संत मना करते हैं नहीं खाने के लिए। फिर वो सब लोग मिल करके
षड्यंत्र करता है, प्लानिंग करता है कि ये बाबा बाहर रहेगा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए इस बाबा को किसी भी प्रकार से अंदर डाल दो ताकि हमारा धंधा चले। अरे जब बाबा 22 साल की उम्र से सत्संग चालू किए, 450 आश्रम खुल गया, 17,000 बाल संस्कार चलने लगे। मीडिया वाला बताया था 7 करोड़ शिष्य रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड कितने हैं उसकी कोई काउंटिंग नहीं। एक एक रुपया दान पात्र में डालेंगे तो भी अरबों खरबों रुपया आश्रम में जाता है। तो वह सब देख करके सब पीछे पड़ जाता है। 22 साल की उम्र से लेकर के 50-60 साल तक उनको कोई आरोप नहीं लगता, और जब बाबा का उम्र 75 साल हो जाता है तब उनके ऊपर आरोप लगता है। 17 साल के लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगता है। लोग मान भी लेते हैं। अरे कॉमन सेंस ज़रा यूज़ करना चाहिए कि सामान्य लोग जो होते हैं गांव परिवार में जीने वाले, जिनके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, ऐसे 75 साल की उम्र में कोई बूढ़ा व्यक्ति भी 17 साल के लड़की के साथ में बलात्कार नहीं किया होगा, ऐसा केस हमने नहीं सुना है। लेकिन जिसका जीवन ऐतिहासिक होगा, देश प्रदेश में जिसको लोग भगवान की तरफ पूजता होगा, भगवान की तरफ मानता होगा, जिसका दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती थी, ग्राउंड छोटा पड़ता था, ऐसे महापुरुष ऐसा बलात्कार करेगा? अगर वो करेगा तो उसको लड़की की तो लाइन लग जाएगी, उसके लिए क्या कमी है। लेकिन दुख की बात है कि लोग अनाज अपना खाते हैं, पैसा अपना खर्चा करते हैं, लेकिन दिमाग किसी और का यूज़ करते हैं, अपना दिमाग नहीं यूज़ करते, कॉमन सेंस नहीं लगाते। पैसा पर बिकने वाली मीडिया, न्यूज़ चैनल जो बक देता है हम उसको सही मान लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सच्चाई एक न एक दिन सामने जरूर आता है। सूर्य को बादल ढकता है, कितना देर ढकेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सूर्य तो बाहर आता ही है। उसी प्रकार से सत्य को असत्य ढक देता है, परेशान करता है, लेकिन पराजित नहीं कर सकता। सत्य की जीत होती है। तीनों लोग चौथो भुवन, चाहे बैरी होए, जाके राखे साइया, मार सके न कोई। ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है।